मैं आगे बैठा था, मैं आगे प्रार्थना कर रहा था। पता है कैसा वातावरण यहाँ पर बन गया, खुदा के दूतों को यहाँ पर मंडराता हुआ मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर के दूत जगह पर मंडरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आए। मैं समझता हूँ उनको ये बात समझ गई थी आज, क्योंकि आज मेरे को परमेश्वर से मिलने आना है। और लोग आए और मेरे को परमेश्वर मैं रोक नहीं पाया, समय था भी नहीं, हमने प्रार्थना शुरू कर दी। और इतना खूबसूरत समय, अगर स्वर्ग धरती पर कैसा होता है तो मैंने आज अनुभव किया था कि स्वर्ग धरती पे कैसा होगा। कुछ इस तरीके का वातावरण यहाँ पर बना। कैसा होता है ये सब, जब परमेश्वर को पूरे हृदय से पुकारते हैं। लेकिन कई बार फिर भी जिंदगी में हम लोग हार जाते हैं, कई बार गिव अप करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि परमेश्वर हमको क्या बोलता है। परमेश्वर चाहता है नेवर गिव अप। बाजू वाले को बोलो नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। हाँ, कुछ मैंने नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था, लेकिन मैंने फिर उसको डायरी में लिखा। कुछ सुनेंगे क्या? चलो थोड़ा साथ देना मेरा। लिखने वाला कवि कहता है, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये सब जानते हैं। अच्छा है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये हम सब जानते हैं। मंजिल उसी को मिलती है जो यीशु पर भरोसा करके हार नहीं मानते। इंडियन आइडल मुंबई मेरे को बुला रहा है। सफलता उसी को मिलती है जो यीशु को विश्वास करके हार नहीं मानता है। सफलता उसको नहीं मिलेगा जो हार मानते हैं। बीच रास्ते में गया तो गया, एक लंबा जर्नी है यीशु मसीह में। बीच में कोई हार मान लिया तो वो सफलता नहीं मिलेगा। आज हम लोग कुछ बातों को सीखने वाले हैं। एक चाहता हूँ एक भजन से एक भजन संहिता के वचन से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो एक्चुअली में भजन है। भजन संहिता उसका 34 उसका 19 पढ़िए मेरे लिए कोई। आज कुछ अलग परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा, कुछ अलग हम सीखेंगे। उससे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारी बहन आई है आज पहली बार, और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना में बैठते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको लेकर, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। अपने हृदय को खोल के रखे, है ना। शैतान को मौका मत दो डिस्ट्रैक्ट करने का। आज कुछ सीख के जाऊंगा मैं। हालेलुया। भजन संहिता उसका 34, बुक ऑफ साम चैप्टर 34 वर्स 19। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? हाँ, वेरी गुड। अच्छा लगता है इसे, दो चार आवाज आएगा। कम ऑन, एक जन पढ़ो अभी। धरती पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। ओके स्टॉप। क्या लिखा है? सब लोग साथ में पढ़ेंगे कलीसिया। चलो 1 2 3 रीड। धरती पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। बस क्या लिखा है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। आप धर्मी है? बाजू वाले को देखो जरा, दिख रहा है धर्मी? इसको देख लिया। धर्मी है ना बाजू में बैठा। अभी जो आपके बाजू वाले में बैठा है, या आपके लिए ये जो धर्मी लोग हैं, वचन कहता है धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है। आपका जीवन में संकट आ रहा है, बाइबल में लिखा है संकट आएगा, विपत्ति पड़ेगा। तो ये कोई नया चीज नहीं है आपके जीवन में विपत्ति आना। परमेश्वर जानता है, ये बहुत सालों पहले लिखा हुआ है। उस साल पहले लिखा हुआ बाइबल में भी जिस व्यक्ति ने लिखा, उसके भी जीवन में विपत्ति है। ये कौन था? दाऊद जो लिख रहा है। दाऊद के जीवन में संकट आया, इसलिए वो लिख सक रहा था। इसका मतलब बाइबल हम लोग से रिलेट कर सकते हैं, बाइबल से रिलेट कर सकते हैं। इसमें जो वचन लिखा झूठा नहीं है। अगर इसमें लिखा तो धर्मी पर कोई विपत्ति नहीं आएगा, मैं बोलता ऐसा कैसा मेरे जीवन में आ रहा है। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां। अच्छा, इसका सेकेंड हाफ पढ़ेंगे, बाद में क्या लिखा है? हालेलुया। वचन कह रहा है परंतु यहोवा उन सबसे उसको मुक्त करता है। आपके लिए वादा है, विपत्ति तो आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन यहोवा उस सबसे मुक्त कर देगा। हालेलुया। अभी जो विपत्ति आएगा ना, ये वचन याद करना। विपत्ति आएगा, यीशु को मालूम है। यीशु बोला मैं तेरे को सबसे मुक्त कर दूंगा। ये वादा आपका परमेश्वर से है, या परमेश्वर का आपसे है। इसलिए मैंने बोला मेरा परमेश्वर का खासियत को भी छोड़ता नहीं सर, कभी नहीं छोड़ता है। मैं छोड़ देता कई बार, बोल के उत्तर ही नहीं मिल रहा, इतना प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर उत्तर, मैं छोड़ देता हूँ यीशु मसीह को। आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा, आपसे वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं नाराज हूँ। एक बहन मेरे को मिली, वो बहन ने मेरे को बोली ब्रदर मैं आपसे प्रार्थना में नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला कोई बात नहीं, चलेगा। क्यों? लेकिन क्या कारण है? बोले क्योंकि मैं बहुत प्रार्थना की, यीशु ने उत्तर ही नहीं दिया। देखो नहीं मालूम वो बहन सुन रही क्या हम लोगों लाइफ में, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोग से बात कर रहा है। परमेश्वर क्या बोलता है? धर्मी जन पे बहुत सी विपत्तियां पड़ेंगी, अवधूत आएगा विपत्ति, टेंशन ले ले। लेकिन टेंशन लेने का बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है अवधूत यहोवा तेरे को सबसे मुक्त कर देगा। पर्सनल लो इस वचन को, उसमें धर्मी लिखा है। चलो अपना नाम लेकर पढ़ते हैं अभी जैसे उसमें लिखा है धर्मी पर, मैं पढ़ूंगा सागर पर। ओके, और आप आपके नाम को लेकर पढ़िए अभी। चलो 1 2 3 लेट्स रीड।
आमेन, हालेलुया। आई वांट टू इंकरेज यू ऑल टुडे। मैं चाहता हूं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। ये समझ जाइए, विपत्तियां पड़ेंगी लेकिन खुदा मुक्ति जरूर देगा। यही प्रॉमिस यीशु का मेरे साथ है। मेरे जीवन में संकट आएगा, ये जीवन में जी रहा तो संकट आएगा। मैं मनुष्य है, मेरे को भूख लगेगा, मेरे को प्यास लगेगा, टेंशन सभी को है सर, लेकिन केवल वो जो मसीह के साथ है, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उन लोग के लिए वादा है धर्मी पे विपत्तियां पड़ेंगी लेकिन परमेश्वर तुझे मुक्त कर देगा। तो आप सभी के साथ यीशु का वादा है, परमेश्वर आपको मुक्त करेगा उन परेशानियों से। हालेलुया। अच्छा लगा तो ताली बजा सकते हैं आप लोग। बोलना पड़ता है। हालेलुया। चलो एक कहानी पढ़ेंगे। अच्छा एक कहानी मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक खेत था, खेती करता है। खेती बोलेगा तो मेरे को सिस्टर ही याद आता पहले। अच्छा, क्योंकि वो उतने स्ट्रॉन्ग है भाई, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस है, मैं तो कभी गया नहीं। ओके, अभी वो एक खेती था, उसमें एक किसान उसमें फार्मर काम कर रहा था। अभी उसको उसकी खेती के लिए कुआं खोदने का था। बोलो कुआं खोदने का था। अभी उसको एक जगह मिलता है, वो कुआं खोदना शुरू कर देता है। वो खोदता है, निराश हो जाता है। उसको एंड में एक पत्थर मिलता है, एक कड़क जगह मिलता है। वो उसको भी खोदता है, बोलते क्या है, लेकिन वो उसको खोद नहीं पाता है। वो थक जाता है और बीच रास्ते में छोड़ देता है, बोले जान दे दूसरे जगह पे खोदेंगे। फिर वो दूसरे जगह पे लाता है, उधर खोदना शुरू करता है। उधर उसको पानी मिलता है, वो कुआं लेता है और वो खुश रहता है। कुछ साल के बाद एक फॉरेनर पता नहीं किधर से आता है, युगांडा वगैरह से, वो आ जाता है। वो बोलते इधर कुछ खुदा सा दिख रहा है, मैं इधर ही खोदूंगा। जिधर दोस्त पहले खोदा था ना, उधर ही खोदना शुरू करता है। वो आदमी तो खोदा था, वो आदमी क्या बोलता है, अरे मैं खोद रहा था, नहीं है अंदर कुछ पत्थर है, मैं थक गया, मैं छोड़ दिया, यहाँ ये जगह सही नहीं है, मैं दूसरी जगह पर चलेगा। ये आदमी बोला नहीं, मेरे को खोदने का है। ये खोदा, इसने खुदाई चालू कर दी, करते गया। रात भी थी, दिन भी था। वो बोले क्या है, वो भी उस पत्थर तक पहुंच गया। बोले ये क्या पत्थर है, उसने और खोदा, और मेहनत की। बोला और मेहनत, थोड़ा ऐसा एक्शन करो। खोदते कैसे है, क्या नाव चला रहे तुम लोग, खोदते कैसे है, करो ना थोड़ा एक्शन। कैसा, उसको मालूम है। हाँ, अभी ऐसा करते करते उसका जो फावड़ा है वो एक पत्थर पे लगा। उसने और मेहनत की, उसको और जोश आया। उस पत्थर को उसने निकाला, वो एक्चुअली पत्थर नहीं था, वो सोना निकला। और उसने उस सोने को बेचा और वो उसी जगह पर जिसने दोबारा जो बंदे ने खोदा था, वो उसको देता रहेगा। ये अमीर बन गया। क्या वो अमीरी उसको नहीं मिल सकती थी जिसने पहले खोदा था? लेकिन क्या होगा पता है, वो बीच रास्ते में हार मान गया। आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, जो जीवन आप जी रहे उसको जियो विश्वास में, क्योंकि अंदर सोना छुपा है। हम लोग निराश होके उस जीवन को छोड़ देते, उदास होके हार मानते, लेकिन जो हार मानते फिर उसको वो सफलता नहीं मिलती जो इस बंदे को मिली थी। परमेश्वर सभी को वो सोना देना चाहता है। वो सोना क्या है? आपका चंगाई, आपका पैसा, आपका समृद्धि, आपका शांति। आपके जीवन में जो आप प्रार्थना कर रहे हो वही वो सोना है। लेकिन जो हार मान जाएगा छूट जाएगा। एक और चीज बताता हूं आपको समझने के लिए, हम जो वचन में जाएंगे आपको समझेगा, बेस बनाना चाहता हूं। परमेश्वर ने समझो, समझो एक आदमी मेहनत कर रहा है किसी भी चीज के लिए। समझो उसको पैसा का जरूरत है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है। आपको पता है आप सभी के साथ परमेश्वर ने एक दूत को रखा है। आप सभी के साथ आपका पर्सनल दूत है, स्वर्गदूत। आपके लिए एक दूत असाइंड है। बाइबल में अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो उस दूत ने परमेश्वर के सामने खड़ा रही। वो दूत बोला, प्रभु ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, इसको जो प्रार्थना करे इसको हम लोग देना चाहिए। परमेश्वर क्या बोलता पता ऊपर से, कि मैं देने वाला था, देखिए आज हार मान लिया। मैं इसको देना चाहता हूं लेकिन ये हार मान लिया, इसने बीच रास्ते में छोड़ दिया। परमेश्वर ने, उसने बोला कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा हो गया? बोला क्योंकि उसको पता नहीं था। वो 299 डेज तक वो मेहनत कर रहा था। 300 जब दिन आएगा उस दिन में उसको बरकत देने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही हार मान गया। वो मेहनत अच्छा किया, एक दिन से चूक गया। पता है जब हम लोग हार मानते हैं, हो सकता है जिस दिन हार माना उसके बाद ही परमेश्वर आशीष देने वाला था, लेकिन आप उसके एक दिन पहले हार मान लिया, 1 घंटा पहले हार मान लिया। किधर गिर हम लोग रनिंग करते हैं, हमारी एथलीट है, हमारे इसमें सब लोग स्पोर्ट्समैन भी मिलेंगे आपको, स्पोर्ट्स वुमन। ओके, अभी रिया जब भागती है, उसके मैराथन वाले क्या होता है, वो ट्रैक पे भागती है और उसने पूरी जान लगाकर भागी। एंड में पीछे से 1 मिनट में आके एक बंदे ने स्पीड पकड़ लिया और वो जीत गया। कैसा लगेगा? कौन सा गाली देगा उसको? 1 मिनट से हार कितना दुख होएगा। सोचो, आपका आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप जिस दिन हार मान रहे हो सकता है वो 1 मिनट से आप चूक गए आपके आशीष से। इसीलिए नेवर गिव अप,
कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते किसी दिन परमेश्वर ने आपको बरकत के लिए उस स्थान को ठहराए। हार मान गए, आशीषों से चूक जाते हैं। वो 1 मिनट से भी हो सकता है सर। एक व्यक्ति मेरे को मिला इस हफ्ते में, मेरे को कहा कि मैं जीवन से परेशान हो गई हूँ और मेरे जीवन को खत्म करना है, मैं मरना चाहती हूँ, मेरे को नहीं जीना है। मैंने उस स्त्री को बोला, अगर तू भविष्य देख सकती तो तेरे को पता चलता है, यिर्मयाह की किताब में लिखा है, जो कल्पना यहोवा ने तेरे विषय में की उसे वो जानता है और अंत में तेरी आशा पूरी करेगा। परमेश्वर का वादा था तेरे साथ कि अंत में तेरी आशा पूरी करेगा, लेकिन तू आज हार मान रही है, वो तेरी आशा पूरी नहीं कर पाएगा। जब हम हार मानते हैं, वो बात जो खुदा ने आपके लिए रखी है वो नहीं मिलेगा। बाजू को बोलो, हार मत मानना। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे। वो लोग बोलेगा वचन पढ़ा भाई, इतना कहानी बताता है। हम लोग नाना नानी पार्क में नहीं आए। गलातियों की किताब, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9 पढ़ेंगे। गलातियों 6 उसका 9 पढ़ेंगे। ओके, जल्दी मत पढ़ो, पहले सबको बाइबल निकालने दो। हमारे लोगों को सबको बाइबल पढ़ना जरूरी है। कितने लोग अपना बाइबल, अपना हथियार लेकर आए? थोड़ा सा हवा में उठाओ। वो नहीं लेकर आया, मेरे सामने ही रहती है। हालेलुया, आमीन। ये हथियार है, हम लोग जंग में है सर। शैतान इससे डरता है, इसको लेकर चलो। किसी के पास नहीं है तो हमको बताओ, हम कलीसिया के द्वारा आपको दिलाएंगे, लेकिन बाइबल लेकर आओ। आमीन। गलातियों का किताब मिला सबको? पुराने नियम में। ओके, गलातियों 6 अध्याय नया नियम में सर 9वां वचन। ओके, कोई एक जन हमारे लिए पढ़े। हम भले हाँ। काम करने में या न छोड़े, हाँ। यदि हम ढीले न हो हाँ। तो ठीक समय पर कटनी कोटेंगे। ओके, और एक दूसरा कोई बाइबल ये है, और एक ट्रांसलेशन। हम भले काम करने में हाँ। साहस न छोड़े, हाँ। क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम लोग हिया बांधना नहीं छोड़े तो सही समय पर हमारे जीवन में वो आशीष आएगा, वो जो खटनी हमको काट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये बंद हो गया क्या? थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। और उसका ये दे दे, थैंक यू जीसस। शैतान को मालूम है कुछ बड़ा होने वाला है, ये ऐसा काम करता हो, फिर भी शैतान को मालूम नहीं अपनी आवाज भी जिंदा है। अभी हम जिंदा है सर, हम ऐसा प्रचार करेंगे। चलो, गलाती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 मैं 8 से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। बोलो, साहस ना छोड़े। भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। अगर हमने हियाव बांधना नहीं छोड़ा तो एक समय आएगा, उस समय में परमेश्वर के नाम से हम लोग कटनी काटेंगे। इसका मतलब जो तुम प्रार्थना कर रहे हो वो जरूर आपको मिलेगा, अगर आप हियाव नहीं छोड़ोगे। ठीक समय पर, वचन में क्या लिखा है? ठीक समय पर। बोलो, ठीक समय पर। बोलो, ठीक समय पर। सही समय पर कटनी काटेंगे, जल्दी नहीं, लेट नहीं, लेकिन ठीक समय पर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप उस दिन आपकी कटनी काटेंगे। लेकिन क्या करना है? वचन में लिखा है, यदि हम भले काम करने से साहस ना छोड़े, हियाव ना छोड़े, गिव अप ना करें। क्यों गिव अप नहीं करना है? क्योंकि एक ठीक समय आएगा, उस दिन हम लोग अपनी कटनी काटेंगे। उस दिन हम लोग की प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। वो समय का इंतजार करना है। कुछ लोग समय का इंतजार नहीं करते, जल्दी चाहिए। गरम खाना खाएगा तो क्या होएगा? हाँ, जल्दी भी मिलेगा, इस घाई में तो जल जाएगा। मुंह नहीं जलेगा, आत्मा जल जाएगा। परमेश्वर को मालूम है तेरे को कौन सा टाइम पे देना है। फिर भी लोग रोते हैं, मेरे साथ अभी भी नहीं हुआ, कभी होएगा, कभी होएगा। अरे जब भी होएगा तभी होएगा। तू परमेश्वर पे विश्वास करना मत छोड़, तू साहस मत छोड़। हमारा जीवन है ना इम्पेशेंट है। मनुष्य इम्पेशेंट रहता, मतलब वो क्या बोलते हैं इम्पेशेंट का हिंदी क्या है? सबका हाथ बढ़ा होगा। तुम शर्म करो रे, शर्म करो। इतना पढ़ के क्या फायदा? मेरा माँ पढ़ी लिखी नहीं, उसको मालूम पड़ गया। हालेलुया। हम लोग सब्र नहीं रखते। मनुष्य कैसा है? उसको इंतजार करना पसंद नहीं है, इंतजार करना पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर? हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बाजू वाले को बोलो, ढीले नहीं बनना है। बोलो, ढीले नहीं बनना है। Praise God, thank you, Hallelujah, Hallelujah, thank you. Okay, कोई बात नहीं। आज अच्छा म्यूजिक बज रहा था ना, शैतान में पसंद नहीं आया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और वचन आपके बीच में पढ़ाना चाहूंगा।
यिर्मयाह की किताब उसका 31 उसका 25 पढ़े। यिर्मयाह की किताब 31 उसका 25 पढ़िए कोई। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। परमेश्वर, फिर एक बार पढ़िए। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण हाँ। तृप्त किया हाँ। और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। परमेश्वर क्या बोलते हैं? थके हुए लोगों का प्राण परमेश्वर ने क्या किया? तृप्त किया है। हम लोग गिव अप कब करते पता है? जब हम थक जाते किसी चीज से। किसी चीज को करने से हम थक जाते, बार बार कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। मैंने कोशिश की, मेरे जॉब के लिए 10 इंटरव्यू दिया, नहीं हो रहा है, मैं थक जाता हूँ, मैं गिव अप कर देता हूँ। जब भी हम थकते हैं हम गिव अप करते हैं। सही है कि नहीं है? वचन क्या बोलता है? यिर्मयाह की किताब उसका 31 उसका 25 फिर एक बार पढ़ेंगे। चलो सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ। मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने थके हुओं का प्राण तृप्त किया है। अगर आप थके हुए हो कोई चिंता नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने आपके प्राणों को तृप्त कर दिया। परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ है, वो थके हुओं को बल देता है। यशायाह की किताब उसका 40 उसका 31 पढ़ेंगे। यशायाह 40 उसका 31। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं हाँ। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। जो यहोवा की बाट जोते हैं परमेश्वर बोलता है वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। आप लोग थके हुए हैं, परमेश्वर आपको बल देगा। आप लोग थके हुए, परमेश्वर आपको बल देगा। आपका बल कहाँ से आएगा? परमेश्वर से आएगा। क्योंकि मैं थक गया हूँ इसके लिए मेरे को गिव अप नहीं करना है, मेरे को परमेश्वर की बाट जोना है, क्योंकि मेरा बल वहां से आ रहा है। वचन कहता है वो बलहीन को बल देता है। अगर आज आप बलहीन है, अगर आज आप थके हुए हैं, परमेश्वर की बाट जोना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा बल कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है। आज सुबह हम लोग हमारी बहन के घर पे थे, संगति कर रहे थे, और जब सुबह उनके साथ थे हम लोग, ये वचन मेरे को परमेश्वर ने आत्मा में दर्शाया और मैंने उनसे कहा परमेश्वर की बाट जोते रहो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हम सभी को ऊंचाई पे जाना है, लेकिन हम लोग उस ऊंचाई पर जाने के लिए जो प्रयास करते उससे थक जाते हैं, तो हम लोग क्या करते? गिव अप कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा की बाट जोते रहे, क्योंकि तेरे को मैं उकाब के समान उड़ाने वाला हूँ। आज कोई इस बात को समझ लो, परमेश्वर आपको उकाब के नहीं ऊंचा उठाने वाला है। बोलो परमेश्वर उसको उकाब के नहीं ऊंचा उठाने वाला है। आइए अपने आंखों को बंद करें, 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहेंगे परमेश्वर मुझे ऐसा हृदय दे प्रभु, मैं तेरी बाट जोता रहूं। आइए प्रार्थना करना शुरू कर दे इस समय में। कोई तो प्रार्थना करना शुरू कर दे इस समय में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करना शुरू कर दे परमेश्वर से। परमेश्वर मैं जानता हूं जब मैं तेरी बाट जोऊंगा, परमेश्वर तुझको उकाब के नहीं उड़ाएगा। आज खुदावन जो थके हुए लोग हैं, अगर मैं थक गया हूं किसी बात से, परमेश्वर तेरे बल से मुझको भर दे, तेरे आत्मा से मुझको भर दे, तेरी आत्मा से मुझको भर दे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आइए धन्यवाद करना शुरू कर दे इस समय। धन्यवाद करना शुरू कर दे परमेश्वर। मैं जानता हूँ मैं अब तक थका था, लेकिन तू मुझको बल देगा। मैं जानता हूँ मैं अब तक थका था, लेकिन परमेश्वर मेरा बल तुझसे है। मुझे बल आपकी ओर से मिलता है प्रभु। जितने यहाँ पर थके हुए लोग हैं परमेश्वर तेरी आत्मा से भर दे। जितने यहाँ पर थके हुए लोग हैं प्रभु तेरी आत्मा से भर दे प्रभु। हालेलुया। कब तक ये संकटों में मैं रहूंगा? अगर आप ऐसे सिचुएशन में है, परमेश्वर आपसे कहता है तेरे प्राणों को मैं तृप्त करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर किसी के तो प्राणों को तृप्त करने वाला है। आज किसी के तो प्राणों को परमेश्वर तृप्त करने वाला है। जब मैं सुबह मेरे कमरे में प्रार्थना कर रहा था, जब मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे को एक चाबी दिखाई। मेरे को नहीं पता, लेकिन एक चाबी को मैंने देखा। मैं परमेश्वर से पूछा था परमेश्वर किस चीज की चाबी है? मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जल्दी किसी को खुद का घर देने वाला है। हालेलुया। केवल आपने रिसीव किया, ये लोग ने रिसीव नहीं किया। आमीन। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, कोई एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने दिखा जिसका राइट हैंड बहुत दर्द दे रहा है। राइट हैंड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दाहिना हाथ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब मैं प्रार्थना कर, जो लोग ऐसे अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, जब मैं प्रार्थना करता सुबह के समय में, परमेश्वर ने कहा कोई एक व्यक्ति है और सीवियर पेन है, यह हल्का पेन नहीं है, सीवियर पेन है। परमेश्वर ने कहा राइट हैंड में किसी के दर्द है। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आज आपको चंगाई देने वाला है। आपकी चंगाई को रिसीव करें। कमान बोलो मैं इस चंगाई को रिसीव करता हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बलहीन को बल देने वाला परमेश्वर। थक गए थे अब तक,
जश्न मनाओ, खुदा तृप्त करने वाला है। मैं नहीं जानता आप लोग कितना इसको समझ पा रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे बात की कि पहला प्रभु मैं भी थक जाता हूँ, बहुत समय से मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बहनें कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रही है, 10 साल 12 साल 14 साल से आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, थक गए हम लोग। लेकिन आज खुदा फिर क्या बोल रहा है, मैं तेरे थकावट को तृप्त करने वाला हूँ। तू थक गया था, तू परेशान था, लेकिन मैं आ चुका हूँ। तू मेरी बाट जो देखो काप के ना ईश्वर में उड़ाऊंगा, आसमानों में ऊंचा उड़ेगा। तू जिस परिस्थिति में तू है उस परिस्थिति में नहीं रहेगा, खुदा तेरे को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तू हार मत मान। This is the word. This is the word from God. तू हार मत मान, बीच में गिव अप मत कर देना। तू चलते जा रहा है उस रास्ते पर चलते जा, खुदा अंत में तेरे को सोना देने वाला है। खुदा अंत में तेरी आशा को पूरा करने वाला है। वचन क्या कहता है, अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा, बीच में नहीं। क्योंकि खुदा देखता है कौन बीच रास्ते में हार नहीं मानता है। क्यों हमारे जीवन में वो आशीषें नहीं है, पता है? क्योंकि वो आशीषें आने ही वाली थी, हम लोग हार मान गए। पर मैंने बताया परमेश्वर की खासियत क्या है, वो कभी छोड़ता नहीं है, वो आप पर गिव अप नहीं करता है। आप कितना भी कैसा भी जीवन जियो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर गिव अप नहीं करता, हमको भी गिव अप नहीं करना है। और 2 मिनट के लिए चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें। मैं जानता हूँ परमेश्वर आपसे बातें कर रहे इस समय में, मैं जानता हूँ परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। थैंक यू जीसस। आप हार माने होंगे, ऑनलाइन में जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, हो सकता है आप अपने जीवन में हार माने होंगे। आपने सोचा होगा मेरा जीवन में ये परिस्थिति कभी नहीं बदलेगा। आपने आपके बच्चे के लिए सोचा होगा ऐसा कि मेरा बच्चा कभी नहीं बदलेगा। आप हार मान गए होंगे। आपने अपने पति के विषय में हार मानी होगी, आपके परिवार के विषय में हार मानी होगी। आपने कर्जे से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, अब तक नहीं हुआ, आप हार मान गए होंगे। आप चंगाई के लिए प्रार्थना करके आप हार मान गए होंगे। खुदा का वचन कहता है केवल यहोवा की बाट जोता है। जस्ट वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड, wait upon the Lord. This is the word for somebody today. God is saying wait upon the Lord. खुदा की बाट जोता है। Thank you Jesus, thank you Lord. You know, इंग्लिश में मैं चाहता हूँ इस वचन को हम लोग थोड़ा सा इर्मिया 31:25, can we read it in English? Do we have it? Thank you Lord. कुछ सिखाना चाहता हूँ कलीसिया, विश्वास करता हूँ आप समझेंगे। Okay, Galatians 6:9 को पहले पढ़ेंगे। Book of Galatians chapter 6 verse 9 को इंग्लिश में पढ़ेंगे। Galatians 6:9 इंग्लिश में पढ़ेंगे। कुछ सिखाना चाहता हूँ। Thank you Jesus. Yes. Let us not become weary in doing. Okay, what is the word? Let us not become. एक शब्द इंग्लिश में कहता है let us not become weary. W-E-A-R-Y if I'm not wrong. Okay. इसका इब्रानी शब्द है यागेया, Y-A-G-E-A। जितने बुक लेकर आते कलीसिया में वो लोग लिख लीजिएगा। वेरी ये जो शब्द है जिसमें उसका इब्रानी शब्द है यागेया, जिसका मतलब है टू बी टायर्ड, लूजिंग ऑल एनर्जी। हो सकता है हमने हमारी सारी शक्ति को खो दिया है। थकना मतलब क्या है, हमारी सारी शक्ति निकल गई है। मेरे को याद आ रहा है बाइबल में एक स्त्री थी जिसको लहू बहने का बीमारी था। याद है आपको? कितने साल से था? ओके, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां हैं और मर्द भी इस परेशानी को समझते हैं। जब शरीर से खून निकल जाता है क्या होता है, शरीर की ताकत निकल जाती है, सारा एनर्जी निकल जाता है। ये लड़की पूरी थक गई थी अपने शरीर में। बोलो थक गई थी। बाजू वालों को बोलो थक गई थी, अपने शरीर में थक गई थी, अपनी परेशानी में थक गई थी। लेकिन फिर भी पता उसने एक चीज बोला, उसने बोला कितना भी थकी हूँ, मेरा एनर्जी कितना भी चली जाए, जब यीशु आते हैं, मैं जानती हूँ यीशु आ चुके हैं नगर में, मेरे को कैसे भी करके यीशु तक पहुंचना है, उसके वस्त्रों को मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो थक गई थी लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। हालेलुया। एनर्जी निकल गया था लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसे लोग जो हार नहीं मानते हैं अंत में परमेश्वर की आशाओं को पूरी करते हैं। हालेलुया। पूरा एनर्जी निकल गया था लेकिन परमेश्वर ने उसको संभाला। एक और वचन पढ़ाऊंगा आपको, 2 शमूएल। थैंक यू। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग आशीष पा रहे वचन से? प्रेज गॉड। 2 शमूएल 21 उसका 15 पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ से सब लोग अपने बाइबल को खोले। देखो जब चर्च में आते हैं वचनों को पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। ये वचन ही हमें सामर्थ्य देता है। आपका बल यहाँ से आएगा। 2 शमूएल 21 उसका 15 को पढ़ेगा। फिलिस्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फिलिस्तियों से लड़ने लगा। हाँ, और दाऊद थक गया। क्या लिखा है यहाँ पे? दाऊद। सब लोग बोलो दाऊद थक गया। तुम लोग कैसा मेरा वचन सुन के थक जाते हैं, वैसे दाऊद थक गया। थकता है क्या? थकने वाले बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
दाऊद भी थक गया। बाइबल में भजन संहिता सर उसने लिखा था, वो आदमी भी थक गया। इसका मतलब हम भी थक रहे, पाप नहीं कर रहे आप लोग। थक गए हैं, निराश होते हैं, गिव अप करने का, आपने पाप नहीं किया। लेकिन देखो 22 वचन में क्या होता है, 21 का 22 पढ़ो। ये 4 गत में हाँ। उस रपाई से उत्पन्न हुए थे। हाँ। और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए। ये लोग जो उन पर अटैक कर रहे थे, ये लोग थक गए थे, लेकिन वचन कहता है उन्हीं के हाथों से उनके दुश्मन का खात्मा हो चुका। आप लोग आज थक गए होंगे अपनी परेशानी से, लेकिन आप ही के हाथों आपके परेशानियों का खात्मा होने वाला है। आप ही लोग आपकी परेशानियों को खत्म करने वाले हो। थक गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके हाथों में परमेश्वर ताकत देगा, आपकी परेशानी को आप ही मारोगे यीशु के नाम। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। दाऊद भी थक गया, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर उन सभी को उनके हाथों में कर दिया। क्या चीज है जो आपको डरा रही है? इस बात से थक गए हो आप? खुदा ने आपकी मुट्ठी में ऐसी ताकत दी है, तुम जाओगे यीशु के नाम में लड़ने को, परमेश्वर दुश्मनों को आपके हाथों में कर देगा। हालेलुया। कलीसिया को इस बात को समझे, थकना गलत नहीं है, हम सब थकते हैं, लेकिन गिव अप करना गलत है। आप थक गए, कोशिश कर रहे, थकना गलत नहीं है, लेकिन हार मानना गलत है। बाजू को बोलो थकना गलत नहीं है, लेकिन हार मानना गलत है। थकोगे चलेगा, पर हार नहीं मानना। बोलो बाजू वाले को, हाँ बात पीछे वाले को भी बोलो, नाराज हो गए हो। हालेलुया, आमीन। हार नहीं मानना चर्च। मैं मेरी कलीसिया को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं। बाजू वाले को देखो, स्माइल दो, कितना प्यारा। देख के डर रहे हो, एक ऐसा मेकअप करके आई आज, ज्यादा लिपस्टिक लगा के आई है, ड्रैकुला दिख रही है। ओके, कृपा के बारे में नहीं बोल रहा। ओके, मैं थक रहे हम लोग, गिव अप कर रहे हो, क्या सोच रहे, और मैं बता दूं परमेश्वर उन दुश्मनों को आपके हाथों में करने वाला है। इसे गिव अप मत करो, हार मत मानो बीच में। परमेश्वर आपको विजय देने वाला है। परमेश्वर हमको बोलता है हम विजेता से भी बढ़कर हैं। आपको पता है एक वचन है, कहता मेरे को याद आ रहा है, कहता है विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना। सुना है ये वचन? लड़ाई अच्छा होता है क्या? पीछे वॉइस सब लोग बोल रहे हैं, लेडीज लोग कोई बात करो, हमको बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल नाराज हो गया? हाँ, लड़ाई अच्छा है राहुल, लड़ाई कैसा अच्छा है? परमेश्वर का लड़ाई नहीं करने का, लेकिन परमेश्वर इस लड़ाई को बोलते हैं अच्छी लड़ाई। लड़ाई अच्छा कैसा हो गया? वो लड़ाई इसलिए अच्छा है क्योंकि उस लड़ाई का अंत में विजय है। हम लोग का लड़ाई अच्छा लड़ाई, परमेश्वर बोलते इस लड़ाई को लड़ाई अच्छी लड़ाई है। क्यों? क्योंकि एंड रिजल्ट आप लोग जीतने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं ये जो लड़ाई है अच्छी लड़ाई है, क्योंकि अंत में आप लोग विजय होने वाले। तो ये लड़ाई में लड़ाई क्या है? अच्छी लड़ाई है, इसको लड़, इसका सामना कर, अंत में तो तू जीतने वाला है। क्यों वो लड़ाई अच्छी है? क्योंकि एंड रिजल्ट बेस्ट है। बोला एंड रिजल्ट बेस्ट है। अब आप बोलोगे कैसा एंड रिजल्ट बेस्ट है? यीशु मसीह सूली पे चला सर, उसने खून बहाया, उसने जान दी। क्यों? हम सभी को उस पर विजय दे दिया। अभी शैतान का हम पर अधिकार नहीं है, हम लोग विजेता से बढ़कर हैं। हालेलुया। कोई तो बोला मोर देन अ कॉन्करर, मैं विजेता से बढ़कर हूँ। कम आप 3 बार इस बात की घोषणा करें, मैं विजेता से बढ़कर हूँ, मैं विजेता से बढ़कर हूँ, मैं विजेता से बढ़कर हूँ। हालेलुया। तो कई बार जब देरी हो जाती है ना, तभी भी हम लोग गिव अप करते हैं। कोई चीज को बहुत टाइम लग गया, अभी नहीं होएगा। एक लड़की थी, ओह थैंक यू जीसस। ओके, उससे पहले मैं कुछ और बताता हूँ। एक आदमी था जिससे यीशु बेहद प्रेम करता था। वो आदमी अचानक से एक दिन बीमार पड़ गया। यीशु को खबर पहुंची कि तू जिससे प्रेम करता है बीमार पड़ गया है। यीशु बोलता है नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ और काम है, उस काम को बाद में देख लूंगा। और वो आदमी कौन था पता है? उसका नाम था लाजरस। यीशु मसीह को मालूम पड़ा कि वो बीमार है। यीशु मसीह जा सकते थे, यीशु मसीह ने बोला अभी नहीं। डिले आ गया वहां पे। किसके लिए? मार्था, मरियम, लाजर के लिए क्या हो गया? यीशु को आने को बहुत देर हो गया, डिले हो गया। डिले का मतलब डिनायल नहीं है। डिले इज नॉट डिनायल। डिले का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। डिले इज समटाइम्स डिवाइन। कभी कभी इंतजार कर रहे हैं, वो अलौकिक बात है। क्यों पता है? यीशु वहां पर पहुंचे, लाजर मर चुका था, मरा था नहीं था? मरा था। हाँ, कितना दिन मर गया? उम्र क्या हो गया? शामा सिस्टर किती दिवस झाले लाजर मेलेला? 4 दिवस। मला वाटलं 6 बोलते मैं, 4 ही दिन हो गया था। इतना भी डिले नहीं करता मेरा परमेश्वर। 4 दिन के बाद यीशु आया। वो लाजर जो मर गया था, लोगों के लिए क्या लगा? लेट पहुंचा है।
मतलब अभी नहीं होएगा। अपने जीवन में जब लेट होता है ना कुछ काम, अपने को लगता है अभी ये नहीं होएगा। आज आप लोग के जीवन में कुछ भी बहुत देर लग रहा है, आपको लगता रहेगा लेट होएगा, लेकिन यीशु मसीह का टाइम अब तक नहीं आया है। यीशु मसीह, तुमको लगता रहेगा तुमको टाइम हो गया है। यीशु मसीह मरने के बाद गया लाजर के पास, और वो मुर्दा भी रहेगा। यीशु बोला मुर्दा भी मेरे को नहीं रख सकते, चल बाहर आ जा, और मुर्दा भी बाहर आ गया कब्र से। हालेलुया। आपका परिस्थिति जो आपको लग रहा है बहुत समय लग रहा है, मर चुका है, परमेश्वर उसको भी जिंदा कर देगा। अभी मेरे को बताओ तो हार मानने का क्यों? जब खुदा मेरी मरी हुई परिस्थिति को भी जिंदा कर सकते हैं, तो मैं हार क्यों मानूं? इसका मतलब अभी भी आपके मेरे पास आशा है। बोलो हमारे पास आशा है। हालेलुया। जब मैं प्रचार बना रहा था, परमेश्वर ने इतने मेरे को उसकी आत्मा से भर दिया। बोला परमेश्वर तू क्या परमेश्वर है। मेरे को लेट हो जाता, मैं टेंशन में आ जाता। अभी गया एग्जाम किसका चालू है? बोर्ड एग्जाम। कितना बजे एग्जाम लेते हैं? कितना बजे पहुंचते हैं? और 11 बजे क्यों नहीं पहुंचा? लेट हो जाएगा। 10:30 का पेपर है पास्टर, ऐसा कैसे बोलते तुम? 11 बजे कैसे आएगा? 10:30 बजे जाने का है, तू 11 बजे भी जाए। 11 बजे जा मत, तेरे को मालूम है मेरा ये टाइम है, ये टाइम के बाद जाएगा तो मेरा लॉस होएगा। आपका जीवन में जब आप सोचते प्लान करते, आपको लगता है यही टाइम मेरे लिए सही टाइम है, इसके बाद मेरा लॉस हो जाएगा। पीछे मेरे भाई बैठे, प्रभाकर भाई, कितने साल से कोशिश किया, डिले हो रहा था ना सर, डिले हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने किया क्या? परमेश्वर ने किया ना काम, परमानेंट दिया ना। जो डिले था ना, लेट हो रहा था ना, परमेश्वर के लिए मुश्किल था क्या? जिस दिन मैं पहली बार उनसे मिला, उनका एक ही प्रार्थना था, बस जॉब परमानेंट हो जाए, आपल्याला अजून काय नाही पाहिजे, नुसता परमानेंट जॉब पाहिजे। आणि येशू बोलतो मी ते पण देतो। हालेलुया, आमेन। डिले इज नॉट डिनायल। इंतजार कर रहा है, खत्म नहीं होगा कहानी, खुदा मरी हुई चीज को भी खड़ा कर सकता है। तो आपके जीवन में क्या मरा पड़ा है? कौन से रिश्ते मरे पड़े? कौन सा चीजें मरा पड़ा है? फाइनेंस मर गया है, सेहत मर गया है, जॉब नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा? परमेश्वर उस मरी हुई परिस्थिति को भी खड़ा कर सकता है। इसीलिए हार मत मानो। फिर एक बार बाजू वाले को बोलो, हार नहीं मानना। कमान थोड़ा हाथ वाथ मिलाओ, बाजू वाले को थोड़ा बोलो, एनकरेज करो आज। ए यार मत मानना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा, आप आशीष पाएंगे। पहला राजा की किताब, एक स्त्री के बारे में पढ़ाना चाहूंगा, एक कहानी आपको लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं बोलता बाइबल लेकर आओ, मजा आएगा। पहला राजा 17 अध्याय, फर्स्ट किंग चैप्टर 17। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। पहला राजा 17 अध्याय। ओके, थैंक यू जीसस। हम लोग पढ़ेंगे कुछ कहानी को 17 मेरे हिसाब से 8 से पढ़ेंगे। अच्छा मैं आपके लिए पढ़ दूं ताकि आप सबको समझे। ओके, वचन 8 के तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। बोलो एलिया के पास। परमेश्वर ने एलिया को बोला, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अभी परमेश्वर ने एलिया को क्या बोला? एक नगर में जाओ, उधर पे एक औरत बैठी है, विधवा है वो, उसका उधर जाके तेरे को मैं खाना खिलाऊंगा, उधर जाके खाना खा ले। ओके, यहाँ तक समझा? वचन 10। अतः वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में, माने किसी बर्तन में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, ए, पानी मत लेगा, सिर्फ अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। वचन 12। अभी देखो वचन क्या कहता है। उसने ध्यान दो, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने, ध्यान दीजिएगा, कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। ये स्त्री अपने जीवन को खत्म करने का प्लानिंग बना ली थी, गिव अप कर चुकी थी। खाना नहीं है खाने को, बच्चे लोग घर में हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई देने को नहीं है। एक तो विधवा है, पति भी नहीं है, सहारा नहीं है, काम नहीं है, लकड़ी बिन रही है बेचारी। लकड़ी बिन के जो मिलता है उससे गुजारा कर रही थी, कुछ भी नहीं था सर, लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया था। आज अगर आप इस विधवा के जगह पर है तो ये कहानी आपसे बात करेगा। अगर आज आप समझते हैं मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी आशाएं खत्म हो चुकी है, मेरे जीवन में हर वो मुमकिन चीज जो मैं सोचता हूँ वो खत्म हो चुका है, आज मेरे को मेरा जीवन को गिव अप करना है, आज मेरे को सब खत्म करना है, मेरी आशा खत्म हो चुकी है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अभी बस मर जाऊंगा, मेरे को जीवन ही नहीं चाहिए।
होता है कई बार ऐसा अपने जीवन में ऐसा समय आता है। नहीं बोलने वाले मेरे को मालूम है, तुम लोग भी फोन करके बोला है मेरे को, क्या नहीं बोल रहे? नाही, आज तर नाही जगायचं होतं, खूप झालं, बघा इथे काय झालं। आगे पढ़ेंगे वचन 13। एलिया ने उससे कहा मत डर, बोलो मत डर। जिस समय में आप पहला चीज जब आप गिव अप करते हो, खुदा ऊपर से बोलता है पहले मत डर। There's only one voice that comes from the heaven। एक आवाज आती है स्वर्ग से जब तू गिव अप करने का सोचता है, बोलता मत डर। क्योंकि जब मैं गिव अप करता हूँ, पहले मेरे जीवन में भय आता है, डर आ जाता है, और खुदा वो डर से डील करता है, बोलता डर मत। गिव अप करने वाले सबसे पहले मत डर। आगे जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। ये आदमी क्या बोलता मालूम क्या? तू मरने वाली है, बाद में मर, पहले मेरे को खाना दे। अरे कोई सामने वाला मरने वाला है और ये परमेश्वर का जन है, बोलते पहले मेरा पेट भर, वो चिकन और मटन मेरे को दे, बाद में तो मजा मेरे को क्या करने का। ये स्त्री पागल हो गई। बोले आदमी ऐसा कैसा बात करता है? लेकिन क्योंकि अभी वो बोला है परमेश्वर का जन है, ठीक है। वो औरत गई। ये औरत का जीवन में कमी थी, बोलो कमी था। हमारे भी जीवन में कमियां हैं, कुछ चीजें जो नहीं है मेरे पास, लैकिंग है, कुछ चीजें लैकिंग है। मैं मेरे को परमेश्वर जब मांग रहा था, परमेश्वर ने मेरे को एक बात बोला, लैकिंग जो कमियां होती है वो हमको गिव अप करने पे मजबूर कर देती है। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको मजबूर कर देगा आपका कमी कि आप जीवन गिव अप कर दे। आज आपके पास सेहत नहीं है, आपको गिव अप कर देगा, मेरे को इस परिस्थिति से बाहर निकलने को चाहिए। लैकिंग आपको गिव अप करने के लिए मजबूर करते हैं। आया ना, हुआ है ऐसा। लेकिन पता है क्या कहानी क्या है? आपका कमी आपको लगता है वो आपको गिव अप करना पड़ेगा आपका कमी से, लेकिन परमेश्वर उस कमी में भी बहुत आयत का जीवन रखा है। कैसा पास्टर आप बोल सकते हैं? ये व्यक्ति को अगर आप लोग वचन 9 पढ़े, यीशु या परमेश्वर क्या बोलता है? चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ये लड़की के पास तो कुछ भी नहीं है, उससे पहले कि एलिया उससे मिलता, परमेश्वर इसको बोल रहा है ये लड़की तेरे को खिलाएगी। और जब एलिया उससे मिल रहा है, ये लड़की के पास खुद का खाने का वांदा है, बोलती मेरे पास मेरा ही नहीं है, तेरे को क्या खिलाऊं? लेकिन उसको नहीं मालूम था तेरी कमी में भी यीशु ने बहुत आयत छुपा के रखा है। आज तेरे पास कम है, गम मत खा, खुदा उसी में तेरे को बढ़ाने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई आदमी पैसों में दिक्कत में, आपको परमेश्वर पैसों में ही बढ़ाएगा यीशु के नाम में। सेहत में कमी है, सेहत में ही बढ़ाएगा। हम लोग बीच में विरार गए थे, हमारे परिवार है विरार में, उनके पास गए थे। वो एक जो हमारा बच्चा है वो थोड़ा तकलीफ में था, हमने उसके लिए दुआ करी और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को बोला आज जो इसको कमी है ना, परमेश्वर इसको इसी कमी में उठाएगा। आप वो दिन दूर नहीं जब वो इस जगह पर आके खुद वचन बांटेगा, खुद गवाही देगा। क्योंकि जो तेरी कमी है ना, परमेश्वर उसमें तेरे को बढ़ाने वाला है। जिसमें तू कम है ना, उसी में तेरे को बढ़ाने वाला है। बुद्धि कम है, परमेश्वर बुद्धि भी देगा। आज किस चीज में तेरे कम है? ये स्त्री खाने पीने में कम थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? ओके, थैंक यू जीसस। वचन 14 पढ़ेंगे। अब जब उसने बोला पहले मेरे लिए लिखा, उसने बोला क्यों मेरे लिए लिखा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाएगा, तब तक ना उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आज जो चीज आपके जीवन में कमी है, परमेश्वर बोलता है जो मेरा यीशु जब तक है, तेरे को कमी में नहीं होने देगा। तेरे खातर कम नहीं होंगे, तेरा फाइनेंस कम नहीं होगा, तेरे जीवन में किसी चीज से कमी नहीं होगा, क्योंकि यहोवा ऊपर से देख रहा है। इसलिए मैंने कहा तेरे कमी में भी वो तेरे को बढ़ाएगा। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो कमी से? क्यों जीवन गिव अप करने का सोच रहे हो? परमेश्वर तेरी कमी में तेरे को उठाने वाला है। उस कहानी को याद करना, वो खेती करने वाला रुक गया, जो दूसरा आया उसको सोना मिल गया। अपने आशीषों को दूसरे के हाथ में जाने मत दो, बाजू वाले निकल जाएगा तेरा आशीष। बाजू बोलो तेरे को लेके नहीं आने देगा। हाँ, नाराज हो गया। ये औरत ने क्या किया? ये औरत ने खुदा की बात को माना। जब परमेश्वर ने क्या बोला, जब 14 वचन में एलिया ने क्या बोला? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है। आज सागर आपको नहीं बोल रहा है, परमेश्वर आपको बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, तेरा जीवन में समाप्त नहीं होगा कुछ भी चीज, ये परमेश्वर आपको बोल रहा है। आप में और स्त्री में फर्क क्या मालूम क्या? वो स्त्री ने इस बात को विश्वास कर ली, तुम मेरा विश्वास ही नहीं करता है। एक रोज आता है, पकड़ लो साथ में, खुदा आपको समझ है, उस चीज को पकड़ना सीखो, खुदा आपको बरकत देगा। इतना बुद्धि इस स्त्री में था। ये स्त्री जीवन में कमी रहेगा, लेकिन इसके जीवन में बुद्धि का कमी नहीं था। इस स्त्री ने एक बात समझ गई थी, रोटी कम है मेरे में, लेकिन मेरे डोका में, ये खोखा में डोका है। ऐसा रेवलेशन, मेरे खोखा में डोका है, तेरे खोखा में क्या है? ऐसा मारो भाई, ला आवाज है।
खा लिए कि क्या? दूसरे का खोखा मत खोखा, खुद का खोखा को खो। हालेलुया। मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। कौन से लोग होते हैं जो गिव अप करते हैं? देखो अभी समझेगा, अगर आप ये लोग हैं तो आज ये आप है। 3 बातों को मैं बताऊंगा, लिखने वाले इस बातों को लिख लो। Who are the people who give up? ऐसे कौन लोग हैं जो गिव अप कर देते, जो हार मान लेते? पहला पॉइंट, ऐसे लोग जिनके अंदर विश्वास की कमी होती है वो लोग हार मानते हैं। जिसके अंदर विश्वास की कमी है वो व्यक्ति जीवन में हार मानेगा। मत्ती की किताब उसका 13 उसका 58 पढ़ेंगे कोई? बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58। थैंक यू लॉर्ड। बुक ऑफ मैथ्यू मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय है, उसका 58 कोई पढ़ेगा मेरे लिए? हाँ हाँ हाँ। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ के काम करना चाहते, चमत्कार करना चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर करना चाह रहा था, परमेश्वर की इच्छा है वो आपके जीवन में कार्य करे, लेकिन परमेश्वर क्यों कार्य नहीं कर पाता है? देखो परमेश्वर भी कार्य नहीं कर पा रहे। एक चीज है जो परमेश्वर को भी कार्य नहीं करने को लगाती है, वो क्या चीज है? वो आपका विश्वास है। मत्ती 13:58, मैथ्यू 13:58। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सामर्थ्य है तो बोलो हालेलुया। अभी परमेश्वर सामर्थ्य तो चमत्कार करना चाहिए, लेकिन एक ऐसा लोग है जिसके जीवन में परमेश्वर कभी काम नहीं करता है। वो कौन सा आदमी है? जो विश्वास में कमजोर है। अगर आप विश्वास में कमजोर है, खुदा के चमत्कारों को आप नहीं देख पाओगे। इसीलिए आप लोग हार मान लेते हो, क्योंकि मेरा विश्वास कम है। सबसे पहली बात यहाँ से सीख कर जाना है, परमेश्वर मेरे को ये कैटेगरी में नहीं होना है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप अपने जीवन में जल्दी गिव अप कर दोगे। दूसरी बात, ओके, इससे पहले और एक वचन पढ़ाऊंगा, याकूब की किताब बुक ऑफ जेम्स। याकूब, हमारे बच्चे बहुत होशियार है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6, पहला अध्याय उसका 6वां वचन। याकूब का किताब पहला अध्याय 6वां वचन। हालेलुया। यस। अच्छा एक बात बताऊं उससे पहले, अगली बार से, आज तो ठीक है, अगली बार से मैं चाहता हूं अपने चर्च में कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा यहाँ से प्रचार करूं, कौन पहले बोलेगा वचन, टाइम पर आराम से बोलने का नहीं। हालेलुया। याकूब 1 उसका 6 पढ़ोगे? पर विश्वास से, हाँ ये चाहिए, ऐसा चाहिए। बोलो अभी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न कर, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य जो डाउट करता है, जो विश्वास नहीं करता, वो ये मत समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसे लोग ये मत समझो कि प्रभु से कुछ मिलेगा। सर अगर विश्वास नहीं है, प्रभु से अपेक्षा करना बंद कर दो। प्रभु केवल उसी के जीवन में काम करता है जो विश्वास करता है। अभी मेरे को बताओ, प्रभाकर भाई विश्वास करते हो तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। अंकिता विश्वास करती है, प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा। विश्वास करती हो, प्रभु करेगा। खाली एक चीज है जो परमेश्वर को काम करने से रोकती है, वो आपका अविश्वास है। अगर आप अविश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हो, आपका जीवन में कुछ नहीं होगा। मेरे से कितना भी प्रार्थना करो, टकले पे हाथ रख लो या किधर भी हाथ रख लो, प्रार्थना करो, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप विश्वास नहीं करते, मेरा किया हुआ प्रार्थना, आपका विश्वास और प्रभु का चमत्कार, हम जब तीनों मिल जाएंगे ना, तब जीवन बदलेगा। एक भी चीज कम रहेगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति कुछ मत समझो कि प्रभु से कुछ मिलेगा। कितना भयानक हो चलिए, प्रभु खुद सामने से बोल रहा है, समझ मत, तेरे को मैं कुछ दूंगा। अमल, हाँ कर दे अमल। समझ मत, कुछ मिलेगा। डाउट कर रहे तो नहीं मिलेगा, विश्वास कर रहे तो तेरे को मिलेगा। विश्वास ही जन विश्वास से जिंदा रहता है। हालेलुया, आमेन। देखो अच्छा, कोई कभी जिम गया है? कैसा लोग, हाँ रिया गई है, हाँ ये सब स्पोर्ट्स वाले लोग हैं। चले कभी गए? वेरी गुड। और कौन गए क्या? अभी लोग देख रहे हैं, तू कैसा हो यार? मत देखो, मैं भी गया था। अच्छा, जिम करने के टाइम पे पता है, जिम ट्रेनर एक बात बोलता है, एक और मार दे, एक और मार दे, एक और प्रो कर रहा है, एक और लास्ट। अपना ताकत पूरा चले गया, थक गया, एक और लास्ट, और हम लोग अचानक से उठा लेते डंबल। कैसा हो गया सर? किसी ने तो मेरे को पुश किया, किसी और का भरोसे ने मेरे को ताकत दिया कि मैं कर सकता हूँ। मैं 10 में हारने वाला था, मैंने 12 बार डंबल मार लिया, 2 ज्यादा मार लिया। क्यों? क्योंकि विश्वास आ गया ना। जब विश्वास आएगा तो गिव अप कर रहा होगा, लेकिन जब विश्वास आ जाएगा ना तो और थोड़ा उड़ जाएगा। जो तू थक गया था, गिव अप कर रहा था, जब विश्वास आ जाएगा ना, चार्जिंग हो जाएगा और तू खड़ा हो जाएगा। जिसके जीवन में विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति गिव अप कर देता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जो गिव अप कर चुके हैं, पहली बात आपको जानना है, शायद मेरे जीवन में विश्वास का कमी हो गया था। सेकंड पॉइंट,
ऐसे व्यक्ति जो गिव अप करते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो डर जाते हैं, परिस्थिति आने के बाद डर जाते हैं। फियर जिसके अंदर होता है वो हमेशा गिव अप करता है। हम लोग वचन पढ़ेंगे गिनती का किताब उसका 13 अध्याय। कितने लोगों को आशीष मिल रहा है आज के वचन से? प्रेज गॉड। आमेन। देयर इज समथिंग आज कुछ अलग ही है चर्च में। आई डोंट नो इफ यू कैन सेंस इट बट देयर इज अ स्ट्रांग प्रेजेंस इन दिस प्लेस। गिनती का किताब 13 अध्याय। ओके मेरे को भी खोलने दो। उनको खोलने बोलता हूँ, मैं भी वचन निकाल के बैठता हूँ। ये मत समझो सब लिख के लेके आए। ओके थैंक यू लॉर्ड। गिनती का किताब 13 अध्याय, कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। 27 वचन को पढ़े। उन्होंने क्या कहकर वर्णन किया? जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। हाँ, एक जगह परमेश्वर ने भेजा था। परमेश्वर बोले जगह मैं तुमको देता हूँ, लेकिन कुछ दूसरे तरीके के लोग थे। देखो वो लोग भी उस जगह पर गए और उन लोग ने क्या बोला? वचन 31 पढ़े अभी। हाँ हाँ, जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा हाँ, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमसे भी बलवान है। आगे हाँ हाँ हाँ, क्या निंदा की? हाँ हाँ, ये वो लोग हैं जो अपने निवासियों को निकल जाते, खा जाते। आगे हाँ, उधर के लोग सबसे डील डॉल में सबसे बड़े। आगे हाँ 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 हाँ, ये लोग जो उस देश में गए ना देखने के लिए, ये लोग बोलते हैं वो देश में सब लोग बलवान लोग हैं, वही तो कीड़े के समान है। ये लोग डर गए। पता है डर की वजह से क्या हो गया? वो जगह पर लोग जा ही नहीं पाए। जो आशीष परमेश्वर ने दिया था, डर के मारे वो लोग उधर जा ही नहीं पाए, क्योंकि डर से लोग ने गिव अप कर दिया था। लेकिन कुछ लोग थे वहां पर जिन्होंने गिव अप नहीं किया था, वो लोग उस जगह पर जा पाए। कौन लोग आशीष पाएंगे? वो लोग नहीं जो गिव अप करते थे डर के मारे, लेकिन वो लोग जो धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में गिव अप करने का सोचा मत करो। अगर आप ऐसे व्यक्ति जो डरते परिस्थितियों में, मैं आपको बता दूं, आप गिव अप कर सकोगे। हो सकता है आप लोग गिव अप कर दे। डर गिव अप करने में मजबूर करता है। क्या बताओ आपको पता है डर एक आत्मा है। कैसा मालूम? क्योंकि मैं बोला इसलिए। हाँ चलो दूसरा तिमोथी पढ़ेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7। हमेशा की तरह बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। 2 तिमोथी 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7। क्योंकि परमेश्वर ने हाँ, हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने क्योंकि हमको भय की आत्मा नहीं दी है। ये जो डर आपके अंदर है, ये एक्चुअली एक आत्मा है। कुछ लोग के अंदर ये आत्मा काम करता है, डर जाते परिस्थिति आएगी तो। प्रार्थना क्या करना है? परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मेरे अंदर डर की नहीं, मेरे अंदर साहस की आत्मा है। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे, वो डर की आत्मा आपको छोड़कर चली जाएगी। डर आपको विवश कर देगा, आप गिव अप कर दो। लेकिन हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। तीसरी बात और आखिरी बात, ऐसे लोग गिव अप कर देते हैं जो लोग अपने जीवन में डाउट करते हैं, जो लोग अपने जीवन में शंका करते हैं। मत्ती की किताब 14 अध्याय उसका 31 पढ़ेंगे जल्दी से। हम लोग वचन की समाप्ति पे, ये पिक्चर का क्लाइमैक्स हो रहा है अभी। मैथ्यू 14 वर्स 31। मत्ती 14 उसके 31 पढ़ोगे। यीशु ने हाँ किसको थामने? ये पतरस को यीशु ने थाम लिया जो पानी पर चलने वाला था, और उससे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्यों डाउट किया? डाउट ने उसको डुबा दिया था। डाउट आपको गिव अप करने पे मजबूर कर देगा। संदेह करने वाले, परमेश्वर करेगा क्या, मेरे जीवन में होएगा क्या? कभी नहीं होएगा। संदेह करने वाला हमेशा डूबता है। यीशु मसीह ने फिर भी उसका हाथ थाम लिया। अब तक डाउट कर रहे थे परमेश्वर की ताकत पे, ठीक है कोई बात नहीं, खुदा आज आ गया आपका हाथ थामने के लिए। अब जब खुदा आपका हाथ थामेगा, उस हाथ को थाम लेना। पतरस ने एक ही चीज किया, वो डूब गया था, संदेह किया था, लेकिन जब यीशु ने हाथ बढ़ा, उसने हाथ थाम लिया। आज यीशु का हाथ आपकी ओर है। गिव अप करने वाले लोग, यीशु का हाथ आपकी ओर है। उस हाथ को थाम लो, उस हाथ को थाम लो। क्योंकि अगर
विश्वास की कमी वाले लोग या भय खाने वाले लोग या डाउट करने वाले लोग अगर गिव अप करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो लोग जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, वो लोग जो धैर्य से परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, और वो लोग जो प्रार्थना करते हैं, वो लोग जीवन में कभी गिव अप नहीं करते। अगर ये 3 किस्म के लोग गिव अप करते हैं, तो कुछ और 3 किस्म के लोग हैं। एक जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता है, 2 वो जो धैर्य से परमेश्वर के वचन पर चलता है, 3 वो व्यक्ति जो घुटने टेकता है। ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते। मान आपका आमीन में ताकत नहीं है। हाँ, एहसान किए, धन्यवाद। हाँ, ताली बजाने को आपने उत्तर लगा। एक है तो नेक्स्ट टाइम छड़ी। परमेश्वर के वचन पर किसने विश्वास किया बताए? अब्राहम ने जब उसके पास संतान नहीं थी, उसने विश्वास किया। मैंने बताया जो विश्वास नहीं करते वो लोग हार मानते हैं। अगर ये अब्राहम विश्वास नहीं करता, हार मानता, लेकिन उसने विश्वास किया, खुदा ने 100 साल की उम्र में उसको बरकत दी। आपका प्रार्थना कितना भी टाइम क्यों ना हो, हार मत मानो, विश्वास करो। अगर अब्राहम को 100 साल की उम्र में देगा, तो खुदा आपको भी देगा। विश्वास करने वाले लोग हासिल कर लेते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले लोग हासिल कर लेते हैं। अगर आप यहोशू की किताब पढ़े, यहोशू को परमेश्वर ने बोला, यहोशू भी डर गया था, लेकिन जब यीशु ने बोला मत डर, परमेश्वर ने बोला भय मत खा, तो पता क्या हो गया? वो लोग ने उसको मौत मतलब मार दिया। यहोशू लोग ने लड़ाई की और वो लोग हार गए। कैसे हार गए? क्योंकि इसने धैर्य किया। बोलो धैर्य किया। हन्ना के बारे में कितने लोग जानते हैं? वो इटली वाला हन्ना नहीं, बाइबल वाला हन्ना। हाँ, हन्ना भी पता अपने जीवन में ऑलमोस्ट गिव अप कर दी थी, नहीं हो रहा। यीशु की कलीसिया में आई, एली बैठा था, घुटने टेकी, ऐसा प्रार्थना की, एली भी पागल हो गया। बोले को ऐसा प्रार्थना करती है? ऐसा मौका मेरे को भी दो कभी, मैं भी तुम लोग का प्रार्थना देख के बोलिए कैसा प्रार्थना करता है। मेरे को टेंशन आता है, कैसा प्रार्थना करता है। ऐसा प्रार्थना करो कि खुदा मजबूर हो जाए तेरे को देने में। हालेलुया। कितने लोग बोर हो गए? बोलो हालेलुया। दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। हार मानते आशीष नहीं मिलेंगी। एक व्यक्ति के बारे में कहानी बताऊंगा, लुका की किताब, सच में मैं खत्म करने वाला हूँ। लुका 18 उसका 1 पढ़ो। लुका 18 उसका 1। ये कहानी को देखकर हम सीखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके, मैं पढ़ता हूँ ताकि ऑनलाइन में भी हमारी आवाज जाए। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, अपने वचन पर ध्यान दो। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। वचन 4। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता था और न मनुष्य की कुछ परवाह करता था, तो भी वचन 5, ये विधवा मुझे सताती रही, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे। खुदा बोलते गिव अप। ये व्यक्ति ने गिव अप नहीं किया, वो न्याय नहीं करता, फिर भी पीछे पड़ गई। वो न्यायी बोल रहा था ये मेरे नाक में दम कर दिया है। मैं बता दूं, शायद ऑफेंसिव है, लेकिन सुनो, खुदा की नाक में दम कर दो। इतना मांगो, खुदा मजबूर हो जाए देने के। ये तो अन्यायी था, मेरा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर। ये तो गंदा आदमी था, मेरा खुदा अच्छा है। तुमको उसकी नाक में दम करने की जरूरत पड़ेगी ना, उससे पहले ही आपको। आगे पढ़ो, वचन 6 पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? तुम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं रोज, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा नहीं? क्या रोज प्रार्थना कर रहे तुम लोग? वो अधर्मी के जैसा मेरा परमेश्वर नहीं है। तो रोज घुटने टेक के प्रार्थना तो कर, हार मत मान, परमेश्वर मजबूर हो जाएगा तेरे को देने के लिए। तेरा जीवन तुम लोग पता नहीं, मामा कोशिश करता हूँ लोग समझे लोग, तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है यीशु के लिए। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है यीशु के लिए। आप लोग हार मान के जीवन खत्म करने का सोचते हैं। खुदा बोलते हैं मैंने अपना श्वास फूका तेरे अंदर ताकि तू गिव अप ना करे कभी। तो श्वास का कीमत जानो। आपका जीवन हार मानने के लिए नहीं है, खुदा ने आपको विजेता से बढ़कर बनाया है। मैं विजय वाला हूँ, मैं हार वाला नहीं हूँ। इसीलिए डू नॉट गिव अप, क्योंकि जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं, हालेलुया। भजन संहिता, ओके 4 लोग, ओके जो आगे बैठे 4 लोग, ये शायद 40-31 एक जो लोग पढ़े, एक भजन संहिता 37 उसका 2 पढ़े, एक भजन संहिता 38 उसका 15 पढ़े, और एक यिर्मयाह उसका 17 और 7 और 8 पढ़े। फिर से दोहराऊंगा, एक कोई व्यक्ति निकाले यशायाह की किताब उसका 40 रुपया का, यशायाह की किताब 40 उसका 31, कृपा भजन संहिता 37
2 इसमें Psalm 38:15 माता का Jeremiah 17:7-8 कम ऑन यशायाह से पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बात जो तेरा हार नहीं मानते हैं वे नया बल प्राप्त वे लोग नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमिक नहीं होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। ऐसे लोग जो यहोवा की बात जो हार नहीं मानेंगे, ये आशीष उनके लिए है। तो आप कभी पढ़ो आपके जीवन में होगा। अगर आप हार नहीं मानेंगे, विश्वास करेंगे, आपके जीवन में होगा, आपके जीवन में होता रहेगा। बदल सकता है। यस कृपा। क्योंकि वे घास के समान झटकर जाएंगे हाँ। और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। 37:2 पढ़ा मैं। हाँ मेरे को टेंशन नहीं देता तुम लोग कभी कभी। 37:2 ना। हाँ वचन संहिता 37:2 ओके 1 सेकंड। थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू मास्टर। 5 पढ़ो आई एम रियली सॉरी। ओके 2 से लेके 5 पढ़ो। 2 से लेके 5। यस क्योंकि वे घास के समान हाँ। झटकर जाएंगे हाँ। और हरी घास के समान मुरझा हाँ जाएंगे। ये कुकरियों के बारे में। लेकिन 3 वचन। यहोवा पर लेकिन तू यहोवा पे भरोसा रख, हार मत मान और भला कर, देश में बसा रहे, और सच्चाई में मन लगाए रे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हार मत मान, यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करने वाला है। वचन 5 अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, यहोवा पर अपने मार्ग की चिंता छोड़ दे, क्योंकि उस पर पूरा भरोसा कर, क्योंकि वही पूरा करेगा। तेरी आशाओं को यहोवा पूरा करेगा। तेरे प्लानिंग्स को जो तू कर रहा है, खुदा उसको पूरा करेगा। यहोवा पे भरोसा तो रख, हार मत मान, यहोवा पे भरोसा रख। बात वाले को बोलो यहोवा पे भरोसा रख। हालेलुया। वचन से 38 उसका पता पड़ेगा कोई। Lord, I wait for you. हाँ। You will answer, Lord my God. लॉर्ड आई विल वेट फॉर यू हिंदी में पढ़ेंगे। वचन संहिता 38 उसका 15। परंतु हाँ। हे यहोवा, हाँ। मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। प्रभु हे प्रभु, हाँ। मेरे परमेश्वर, हाँ। तू ही उत्तर देगा। परमेश्वर आपको उत्तर देगा। यहोवा की बात जो है, हार मत मानना, खुदा तेरे को उत्तर देने वाला है। आखिरी वचन यिर्मयाह 17 उसके 7-8। थैंक यू जीसस कम ऑन। पुरुष हाँ। जो यहोवा पर भरोसा वचन रखते कहता है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा हाँ वो एक वृक्ष के समान बनने वाला है। जो नदी के किनारे लगा हो ऐसा वृक्ष जो नदी के किनारे पे लगाया है। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। उसकी जड़ें जल के पास फैली हुई है। धूप होगी तब उसको न लगे, लेकिन उसको नहीं लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे आमीन। उसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न हो, सूखा वर्ष भी आ जाए, तकलीफें आ जाए, फिर भी उसको कोई चिंता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तब भी वो फलता हालेलुया। वो तब भी फलता रहेगा। आप केवल यहोवा पे भरोसा करना शुरू कर दो, हर सीजन में परमेश्वर आपको फलवंत कर देगा। हार मत मानो, बीच में खुदा आपको फलवंत करने वाला है। ऐसा पेड़ बनाने वाला है, वो पेड़ की जड़ें नदी की ओर फैली हुई है, उसकी पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। खुदा आपको फलवंत कर देगा। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए, इस वचन को लेकर खड़े हो जाए। ये खुदा का आज आपसे वादा है, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, खुदावन आपको फलवंत करेगा। तू बाट जोता रहे, तू परमेश्वर के ऊपर भरोसा तो रख, हार मत मान बीच में, क्योंकि खुदा तेरे को फलवंत करने वाला है। कब आइए कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दे। आज के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दे। अपना हाथ को उठाए कलीसिया, कब परमेश्वर का धन्यवाद करे। कोई तो परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दे। थैंक यू जी। लाइए धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। कब अपने आवाज को सुन के ऊंचा करे, धन्यवाद करे। अपने जबान को शांत करके, वो परमेश्वर है जो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। वो परमेश्वर मनोरथों को पूरा करेगा। कवन कोई तो प्रार्थना करना शुरू कर दे इस समय में। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं हार नहीं मानूंगा,